नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। उज्जैन का पोहा उद्योग अब क्लस्टर पद्धति में, मुख्यमंत्री की पहल से पोहा उत्पादन लगाएगा छलांग। जिलाधीश की जन सुनवाई में समस्याग्रस्त नागरिकों की लगी कतार, जिलाधीश बोले की जाएगी माकूल कार्रवाई। महाराष्ट्र से चला जत्था उज्जैन आया, शेतकारी सभा का किसान आंदोलन को मिला समर्थन। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से पकड़ाई 4 लाख की चाइना डोर, बेची जा रही थी पिछले दरवाजे से। और उज्जैन में ही आयोजित होती है हनुमान अष्टमी, मंदिरों में हो रही धूमधाम से तैयारी। परंपरागत रूप से बनने वाला पोहा अब बनेगा क्लस्टर पद्धति से, मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ बैठक की। समूचे मालवांचल में पोहा सुबह के नाश्ते के रूप में नागरिकों की पहली पसंद है। उज्जैन में फिलहाल 40 उद्योगों में 200 टन पोहा बनता है, जो मांग की आपूर्ति करने में नाकाफी है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संभावित निवेशकों के साथ बैठक की, जिसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पोहे परंपरागत पद्धति के बजाय क्लस्टर सिस्टम से बनाए जाएं। मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल की जानकारी देते हुए जिलाधीश आशीष सिंह ने बताया, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है रोजगार को बढ़ाने की, और जो मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पाद हैं उनको कैसे ब्रांडिंग उनकी करी जाए, उनकी कैसी मांग और जो दूसरी जगहों पे खपत है उसको बढ़ाया जाए, इसके तहत उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू करी है, जिसमें कि उज्जैन जिले से हम लोगों ने पोहा को लिया है। चूँकि यहाँ पर पोहे के ऑलरेडी 40 यूनिट्स हैं, लगभग 225 करोड़ से अधिक का पोहा जो है यहाँ बनता है साल भर में, और सारी की सारी वो जो यूनिट्स हैं वो चाहती हैं कि उनका विस्तार किया जाए, उनको नई जगह दी जाए, जिससे कि वो अपना उत्पाद भी बढ़ा सकें और रोजगार के सृजन के अवसरों में भी वृद्धि करी जा सके। इसके लिए जो सोयाबीन का प्लांट है उसका प्रस्ताव हमारे द्वारा, उसके बगल में जो उद्योग विभाग की ज़मीन है उसका प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है। और यहाँ की जो पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति है और कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ का पोहा बहुत स्वादिष्ट होता है, इंदौर में भी जाता है, और जो दूसरी जगहों का पोहा है उससे थोड़े बहुत अधिक दाम पे इसकी बिक्री होती है। तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड आगे भी रहेगी, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तत्काल रूप से उसको शुरू भी किया जा सकता है। जन सुनवाई में परेशान हाल नागरिकों की लगी कतार, और असामाजिक तत्वों से पीड़ित जनों ने सुनाई अपनी व्यथा। कोरोना काल की लंबी अवधि के बाद जिलाधीश के द्वारा पुनः आयोजित की गई जन सुनवाई। इस जन सुनवाई में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधीश को बताई। ऐसे ही एक मामले में शादाब अहमद ने शिकायत दर्ज करने के बाद बताया कि फारूक नकलची नामक गुंडे ने उसके मामा जी के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट नीलगंगा थाने में भी दर्ज है। नीलगंगा थाने में इसके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। इसने हमारे पूर्व में हमारे मामा जी को भी इनने पाइप से मारा है और वो काफ़ी हमें को परेशान कर दिया। फिर अब जब हमने दुकान वहाँ से खाली करने की कोशिश करी तो कहता है कि मैं तुम्हारे को इस शहर में जीने नहीं दूंगा। फिर मैंने जिला कलेक्टर साहब को आवेदन बना के दिया है कि श्रीमान जी हमारे को इंसाफ दिलाइए। इसी प्रकार दूसरा मामला तराना से है। 3 जनवरी को प्रतिका सोलंकी के अंकल को ओम सोलंकी ने मारा पीटा। इस पर परिजनों ने उसे घर जाकर समझाया, मगर उसने 10-12 लोगों के साथ आकर फिर अंकल के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, हमारे परिवार के दूसरे लोगों पर भी हमला किया। 5-6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले का ब्यौरा देते हुए कृतिका ने बताया, हाँ थाने में गए थे। पुलिस आज उसके पहले ही थाने में गए थे। थाने में रात को 1:30 बजे तक शिकायत नहीं लिखी, हमारी 7 बजे की। हम वहीं बैठे रहिए, फिर भी उन्होंने हमारी नहीं सुनी। जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा कि वे सारे मामले पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों की हिस्ट्री तथा वर्तमान गतिविधियों की जांच कराएंगे तथा माकूल कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, गुंडे की शिकायत लेके पूरा परिवार, 2-3 परिवार आए थे, तो एसपी साहब से मेरे द्वारा बात करी गई है। मैंने उनके पास में भेजा है उन लोगों को। हम लोग उसका जो गुंडा है उसका जो पीछे की हिस्ट्री है वो भी दिखवाएंगे, अभी उसने क्या क्या समस्याएं क्रिएट करी हैं वो भी दिखवाएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो माफिया अभियान में लेके उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र से निकला जत्था पहुंचा उज्जैन, किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की। सिंधु बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के मकसद से सत्य शोधक शेतकारी सभा महाराष्ट्र का एक जत्था धुलिया से निकला। यह जत्था राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करता हुआ विभिन्न शहरों से गुजर रहा है।
इसी क्रम में यह उज्जैन भी आया। जत्थे के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत सोनाने ने कहा कि हमें वाम दलों, उनके संगठनों, C2 और किसान सभा का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हम महाराष्ट्र धुलिया से चले हैं और इसमें धुलिया और नंदुरबार से ज़्यादातर लोग हैं और सभी लगभग 80% तो आदिवासी किसान ही है और एक हम कुल मिला के 150 लोग हैं। और कल हम जो थे इंदौर में भगत सिंह चौराहे पे हमने अभिवादन करके शहीद आजम को, और वहाँ पे भी सभी पार्टियों के लोग थे जैसे CPI, CPM, सोशलिस्ट, किसान संघर्ष समिति, C2, ऐसे सभी लोग वहाँ पे शामिल थे और सभी ने बहुत ही आदर सत्कार, हमारा वहाँ पे सत्कार हुआ और सभा भी हुई। तो अब भाई अब यहाँ से कोटा जाएंगे, यहाँ पे शहीद पार्क में जो शहीद है उनको अभिवादन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंततः चाइना डोर के गोदामों तक पहुंच गई पुलिस। मारे गए छापों में बरामद की गई 2800 चक्रियां। चाइना डोर पतंगबाजी के दिनों में बिकती है और खरीदी जाती है, यह बात जग जाहिर है, मगर विक्रेताओं की चतुराई के चलते इसकी बरामदगी नहीं हो पाती है। यही वजह है कि चाइना डोर से उड़ने वाली पतंगे हादसों की वजह बनती हैं। इस साल भी 2 घटनाएं पिछले दिनों घटी हैं, जिसमें एक किशोरी का होंठ कटा और दूसरे युवक का गला कट गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। फलतः मुखबिर की सूचना पर रात 11:30 बजे तोपखाना क्षेत्र में बबलू उर्फ अन्नू लाला के गोदामों पर छापा मारकर 2800 चक्रियां बरामद की गईं, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है। छापेमारी की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि कल एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि जो सूचना मिली थी चाइना डोर के संग्रहण की, उस पर दबिश देकर हम लोगों ने उसको पकड़ा भी है। उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि धारा 188 में पूरी तरीके से ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, धारा 144 के कारण। प्लस अगर हम लोग देखते हैं अगर उनके खिलाफ अन्य भी अपराध हैं या फिर और भी अगर इस प्रकार की उनके पास में भंडार निकलता है, तो निश्चित रूप से रासुका के बारे में भी हम लोग इस संबंध में विचार करें। देश भर में सिर्फ उज्जैन में ही मनाई जाने वाली हनुमान अष्टमी की नगर के सभी हनुमान मंदिरों में चल रही है धूमधाम से तैयारियां। अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर पृथक स्थान रखने वाली अवंतिका नगरी हनुमान अष्टमी के लिए भी पहचानी जाती है। मान्यता अनुसार पूरे देश में सिर्फ उज्जैन ही ऐसी तीर्थ नगरी है जहां हनुमान अष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर के विभिन्न मंदिरों में हनुमान अष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नगर के प्रमुख हनुमान मंदिर गैबी हनुमान मंदिर ढाबा रोड, खड़े हनुमान मंदिर सती गेट, हटीले हनुमान बहादुरगंज के मंदिरों के पुजारियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया। हनुमान अष्टमी की ये विशेषता है कि जो है भगवान हनुमान जी का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी ने जब संजीवनी जो है बूटी लेके यहाँ जा रहे थे, उस टाइम एक दिन ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में एक दिन विश्राम उन्होंने किया था। हनुमान अष्टमी उज्जैन में इसलिए मनाई जाती कि जगत गुरु ने यहाँ पे 8 हनुमान जी की अष्टमी के रोज स्थापना करी थी, इसलिए उज्जैन में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हटीले हनुमान पे यह पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के चरण में 3 दिवसीय रामायण चल रही है यहाँ पे। महाकाल मंदिर के फूल प्रसादी विक्रेताओं को इंतजार है फूल प्रसाद मंदिर के अंदर ले जाने का। लॉकडाउन के बाद से प्रतिबंधित है फूल प्रसाद महाकाल परिसर में। गत वर्ष मार्च से सभी व्यापार धंधों पर कोरोना की मार पड़ी और सब मंदी की सीमा में आ गए। इसका असर महाकाल मंदिर के फूल प्रसाद विक्रेताओं पर भी उस वक्त पड़ा जब जिला प्रशासन ने अपनी आगामी आदेश तक फूल प्रसाद सामग्री मंदिर में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि अब कोरोना कहर से सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो सभी क्षेत्रों में वर्जनाएं घट रही हैं। लिहाजा महाकाल क्षेत्र के फूल प्रसाद विक्रेताओं को भी उस प्रशासनिक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद से फूल प्रसादी पर लगी बंदिश खत्म हो जाएगी। प्रेम प्रसंग में रंजिश के चलते युवती के परिजनों ने की प्रेमी से मारपीट, प्रेमी युवक हुआ अस्पताल में भर्ती। इश्क में जालिम जमाना, आशिक के साथ कब क्या कर गुजरे कहना नामुमकिन है। गत माह दिसंबर में उन्हेल का युवक राजपाल सिंह सोलंकी और रतलाम की युवती चलो दिलदार चलो
चांद के पार चलो की तर्ज पर चल दिए थे, मगर तल्ख हकीकतों के चलते दोनों ने कायथा थाने में सरेंडर कर दिया था, जहां से युवती के परिजन युवती को अपने साथ ले गए। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मन में रंजिश पाले युवती पक्ष के दशरथ, छोगालाल और 4 अन्य लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी वजह से उसे फ्रैक्चर्स हुए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट प्रसंग का ब्यौरा देते हुए राजपाल की मां ने बताया कि रतलाम पुलिस ने बयान कर रही छोरी में छोरे के साथ रहना चाहती है, तो रतलाम की पुलिस ने बयान बदल दिए पैसे लेके, और रतलाम की पुलिस कहती है कि इसका बाप मार डालेगा। उसका काका बोलता है कि तू उसको छोड़ती है कि दोनों गोली मार दूं, तो छोरी बोलती है कि मैं दोनों गोली खा लेंगे, मार डालो हमको, पर इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, लड़के को गरीब के शादी करूंगी गरीब के घर। तो उसका बाप कह के मैं लेके जाऊँगा तेरे को तो नहीं मारेंगे इसको। तो वो लड़की बोली कि जब इसको ने इसके सास ससुर को मेरे नहीं मारोगा तो मैं तुम्हारे साथ चलने में मंजूर है। अब रात को 8 बजे धोखाधड़ी से हमारा घर में घुस के 3 मनक को मारा। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन का पोहा उद्योग अब क्लस्टर पद्धति में, मुख्यमंत्री की पहल से पोहा उत्पादन लगाएगा छलांग। जिलाधीश की जन सुनवाई में समस्याग्रस्त नागरिकों की लगी कतार, जिलाधीश बोले की जाएगी माकूल कार्रवाई। महाराष्ट्र से चला जत्था उज्जैन आया, शेतकारी सभा का किसान आंदोलन को मिला समर्थन। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से पकड़ाई 4 लाख की चाइना डोर, बेची जा रही थी पिछले दरवाजे से। और उज्जैन में ही आयोजित होती है हनुमान अष्टमी, मंदिरों में हो रही धूमधाम से तैयारी। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी, और उज्जैन टीवी यूट्यूब चैनल कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।